ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली बाहर हो गई है इस टी20 वर्ल्ड कप से 2009 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज से बाहर होगी ऑस्ट्रेलिया। और जिम्बाब्वे वो टीम जो 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी, वो है सुपर 8 में इस बार। क्या वर्ल्ड कप जा रहा है, क्या ही तो मजा। निशंका की उस इनिंग्स ने इन साइलेंसर्स को ही साइलेंट कर दिया है भाई। पहले हाफ में पहली इनिंग्स की पहले हाफ देख के लग रहा था ऑस्ट्रेलिया हावी है। कमबैक इसे बोलते हैं, श्रीलंका वालों ने दिखा दिया। क्या ही तो बात है भाई, मजा आ गया। बारिश ने भी अपना रोल बखूबी निभा दिया है। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है, दिल को सुकून बढ़ चुका है। लाइक सब्सक्राइब करके आओ। कल वाले मैच में भी बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का हुआ, और आज के भी मैच पे बात करते हैं जो कनाडा न्यूजीलैंड का हुआ है। और बारिश ने मजे करा दिए हैं। आज लाइक सब्सक्राइब कर। ऑस्ट्रेलिया हार गई, ओहो। ऑस्ट्रेलिया हारती रही, आहा। पहले जिम्बाब्वे ने पेला, ओहो। फिर श्रीलंका भी पेल गई, आहा। और फिर बारिश ने भी ऑस्ट्रेलिया को धोखा दे दिया है। और ये सब देख कर हम भारतीयों को मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? पूरा मजा आ रहा है ना? इस वर्ल्ड कप में एकदम वही चीजें हो रही है जो अभी तक हम चाह रहे हैं। एक अभिषेक के रन नहीं आए, उसको छोड़ के सब वही हो रहा है जो चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का बुरा चाहते थे कि भाई हमारा 23 वाला वर्ल्ड कप बिगाड़ा था, अब तुम्हारा सभी बुरा होगा। बाहर हो गए हैं। बारिश ने क्रूशियल रोल निभा दिया है अपना। आज जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड का मैच था, रद्द हो गया। जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिल गया। जिम्बाब्वे सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई, हमारे ग्रुप में आ गई है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की घर वापसी हो गई है। 2009 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुकी है। वो भट्टी आ गया फिर से, फुकरान भट्टी क्या कह रहा। 2009 के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली बार बाहर हो गई है वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 2009 में पाकिस्तान चैंपियंस बनी थी। हरकतें ऐसे तो भाई 1983 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो हम चैंपियन बने। 2007 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो हम चैंपियन बने। ऐसा तो जिम्बाब्वे ने इस बार भी पेल डाला ऑस्ट्रेलिया को, है। और तुम्हारे लक्षण लग रहे हैं तुमको जीतने वाले। पहले तो तुम कल नामीबिया से जीत जाओ, वही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे ग्रुप में बाई चांस तुम सुपर 8 पहुंच गए, तुमको वहां मिलेगी न्यूजीलैंड, तुमको वहां पे मिलने वाली है भाई इंग्लैंड, तुमको वहां मिलेगी श्रीलंका। तुम हरा दोगे इन सबको। जिगरा है इतना तुम्हारे अंदर, भूल जाओ। या फालतू के सपने देख रहा है भाई, छोड़ो। लेकिन कल कोई वीडियो नहीं आई थी तो उसका भुगतान भी आज ही होगा ना। कल के मैच पे भी बात होगी, आज पे भी होगी। कल के मैच में सिर्फ देखो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। कल का जो मैच है उसमें सिर्फ अपना ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका पे बात करते हैं, ठीक है ना। एक अफगानिस्तान वाला मैच था जो कि अफगानिस्तान ने इजीली जीत लिया, भले ही वो आखिरी ओवर तक गया पर इजीली जीत लिया था। अजमत ने क्या भाई परफॉर्मेंस दी ऑलराउंड। शॉर्ट में यही है कि अजमत ने परफॉर्मेंस दी इसलिए जीत गई यहाँ पे अपनी अफगानिस्तान। मतलब भाई ने बॉलिंग में भी 4 विकेटें ली, रन भी नहीं दिए, और फिर बैटिंग में भी 21 बॉल 40 नॉट आउट करके गया वो बंदा, ठीक है ना। जादरान 50 रन करके गया, 51 रन करके गया है, ठीक है ना। तो वहां पे अफगानिस्तान जीत गई। उसके बाद देखोगे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, भाई पहली इनिंग्स के पहला हाफ पहले 10 ओवर देख के लगा श्रीलंका का है ही नहीं मैच में, खत्म मामला, यहीं पर निपट जाएगा। ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाले यहीं पे 250 का स्कोर दे देंगे, क्योंकि भाई 104 तक तो इनका विकेट ही नहीं गिरा। ट्रेविस हेड मिच मार्च वापसी कर रहा था, दोनों ही पेल गए। मतलब इस हेड को तो भाई नीली जर्सी छोड़ो, हल्की सी भी नीली, डार्क नीली भी हल्की सी दिख जाओ पगला जाता है यार। ये तो अभी तक कुछ नहीं कर रहा था और हल्की सी डार्क नीली है यार ये श्रीलंका वालों की, पेल गया 56 रन। वहां पे मार्च भी अच्छे खेल के गया, इनिंग्स 104 पे पहला विकेट गिरता है इनका, ठीक है ना। वहां से इनकी विकेट ही नहीं रुकती गिरनी। डेविड भी आउट, वो इंग्लिश भी आउट, मैक्सवेल भी आउट। मैक्सवेल भाई पहले कैच छूटता निशंका से मैक्सवेल का, ठीक है ना। उसके बाद भाई क्या भरपाई करी उस छूटे हुए कैच की निशंका ने। क्या कैच पकड़ा, यही वाला कैच, ये वाला कैच देखो एक बार, क्या कैच है भाई, पूरा हवा में है, बॉडी स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, क्या कैच पकड़ा। ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा तो कोई डाउट में रहने वाली बात है नहीं, शक में रहने वाली बात है नहीं। बहुत ही गदर तगड़ा कैच पकड़ा है यहाँ पे निशंका ने मैक्सवेल को आउट करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद स्टोइनिस आउट, सब आउट। जो स्कोर आपका 220 कम से कम, 250 220 इसके बीच में कहीं रहने वाला था कम से कम, वो आपका भाई 200 भी नहीं चाहता, 200 छोड़ो 180 है। और फिर श्रीलंका आती है बैटिंग करने। हमें लगा भाई ऑस्ट्रेलिया है, कितनी भी वीक बॉलिंग हो लड़ जाएगी, मतलब पूरी तरीके से जी जान झोंकेगी, ठीक है ना। भाई कुशाल परेरा का पहला विकेट जल्दी मिल जाता है, लगता भी कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिर कुशल मेंडिस और अपना प्रथम निशंका की पार्टनरशिप आती है और ये पूरा मैच सेटल करने वाली पार्टनरशिप होती है। मेंडिस भी 50 प्लस करके जाता है, निशंका तो भाई 100 बनाकर है, नॉट आउट 100 करता है वो बंदा। भाई साइलेंसर्स के सामने साइलेंट रहने वाला अपना सेलिब्रेट कर दिया है भाई ने अपने घर में, अपने फैंस को खुशी देके, और श्रीलंका को सुपर 8 में ले गया था वो बंदा, ठीक है। फॉर्म में वापसी हुई है निशंका की, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था और क्या टाइम पे फॉर्म में वापसी हुई है। सुपर 8 से जस्ट पहले सीधा 100 मार के, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। पवन रत्ना के भाई भी उसके साथ नॉट आउट गया। भाई वो बैट्समैन बहुत सही है श्रीलंका के लिए, चाहे वो पहला मैच देख लो उसका इस वर्ल्ड कप में 60 करे, उसके बाद ये वाला मैच भी देख लो नॉट आउट गया और अच्छी इनिंग्स खेली उसने भी, ठीक है ना। तो ये एक टाइम वन साइडेड मैच रहा यार। बाद में पहले लग रहा था वन साइडेड रहेगा ऑस्ट्रेलिया के हक में, लेकिन 10 ओवर जब हुए उसके बाद से अगले 30 ओवर मैच के ऑस्ट्रेलिया दूर दूर तक कहीं नहीं दिखी भाई मैच में। ऑल थैंक्स टू पहले तो बॉलर्स और उसके बाद प्रथम निशंका।
क्या इनिंग्स खेली है, मतलब 180 की चेज में आप अकेले 100 मार जाते हो, बहुत बहुत आला, बहुत तगड़ा भाई। और फिर ये सिनेरियो बैठता है कि जिम्बाब्वे अपने कोई भी एक मैच जीत ले, ठीक है ना, तो वो सुपर 8 में जाएगी और ऑस्ट्रेलिया बाहर, यानी कि जिम्बाब्वे को दोनों मैच हारने पड़ेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई चांस बनना है, तब भी रन रेट पे बात आती। बारिश, ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे इतनी फूटी किस्मत लेके आएंगे इस बार हम, मैच ही नहीं हुआ जिम्बाब्वे आयरलैंड का, बारिश, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिलने का मतलब जिम्बाब्वे के हो गए 5 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट तक ही जा सकती है। जिम्बाब्वे कर गई भाई सुपर 8 के लिए आगे क्वालिफाई, बची कुछ उम्मीदों पे पानी फेर दिया बारिश ने ऑस्ट्रेलिया के, और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। तो भाई कल एक तरह से फिर कल के दिन में 2 ही मैच हुए हैं, एक तो रद्द हो गया बारिश से जिसका ऑस्ट्रेलिया का भारी नुकसान हो चुका है। स्टीव स्मिथ कह रहा मेरे को बुलाया क्यों, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैच भी नहीं खिलाया है, वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गए, समझ ही नहीं आ रहा। देखोगे तो फिर भाई पहला मैच कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड, युवराज सामरा भाई सेंचुरी, न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक के सामने सेंचुरी, मतलब मैट हेनरी है वहां पे, मिचेल सेंटनर है, डफी है, उनके सामने आपने सेंचुरी मारी है। क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है वो, बहुत अच्छी इनिंग्स है, बहुत तगड़ी इनिंग्स, 58 बॉलों पे 100 पूरा कर लेता है जहां तक मुझे याद है अपना भाई, बहुत तगड़ी इनिंग्स खेलता है, बहुत क्या बोलूं यार, बहुत तगड़ी इनिंग्स है। मतलब कनाडा 173 पहुंचती है उसके दम पे, आप न्यूजीलैंड के सामने खेल रहे हो, 173 करते हो, अच्छा स्कोर है। अब न्यूजीलैंड ऑब्वियसली क्वालिटी में बहुत हाई है, इजी रन चेज हो जाता है एकदम, भले ही आप टिम साइफर जल्दी आउट कर देते हो, आप फिन एलन भी आउट कर देते हो, लेकिन उसके बाद विकेट नहीं मिलती। सचिन रविंद्र 50 मारता है, ग्लेन फिलिप्स 76 करता है, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से मैच वहीं पे वो दोनों निकाल के ले जाते हैं, नॉट आउट रहते हैं दोनों। ये बात था, दिन का आखिरी मैच होता है, ठीक है, अच्छा मैच होता है बहुत, नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड। नेपाल वाले भाइयों को 2014 के बाद अपनी पहली जीत मिल गई T20 वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान को हराया था 2014 में इससे पहले, और अब जाके अपनी पहली जीत 2014 के बाद मिल चुकी है, इस वर्ल्ड कप में पहली जीत है इनकी, ये स्कॉटलैंड को हरा चुकी है। मतलब पहले स्कॉटलैंड 131 पे एक ही विकेट डाउन होती है, लगता है यार ये स्कोर 200 के करीब तो जाएगा, कम से कम 190-200। सोमपाल क्या बॉलिंग करी भाई ने, 3 विकेटें ली हैं, रन्स भी नहीं दिए अपने 4 ओवरों में, पूरी नकेल कस दी भाई उस इनिंग्स की, ऐसा लग रहा इमरजेंसी चेन खींच दी, चेन पुल कर दी एकदम से स्कॉटलैंड की बारी की। जो स्कोर 190-200 जा रहा था वो आपका 170 तक में रुक गया, ठीक है। और फिर आती इनकी बैटिंग, ओपनिंग पार्टनरशिप कदर भुरतेल और अपना आसिफ के बीच में, क्या मतलब आप पावर प्ले में 56 बना देते हो बिना किसी नुकसान, उसके बाद भी ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। फिर भुरतेल आउट होता है, पोटेल धीरे खेलता है थोड़ा, तो वो प्रेशर सामने बनता है, तो आसिफ बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट होता है। अगले ओवर में पोटेल बड़ा शॉट मारते जाता है, वो आउट हो जाता है, तो भाई वो लीस्ट करके इनका बॉलर है स्कॉटलैंड का, 3 ओवर में 3 विकेट ले जाता है, 10 ही रन देता है। चौथे ओवर में उसकी सुताई कर देता है एरी, दीपेंद्र सिंह एरी, भाई इनका बेस्ट बैट्समैन है वो बंदा। आज भी जब एकदम से प्रेशर चढ़ गया था, नेपाल के चांसेस शुरू में 70% हो गए थे, फिर 30% पे गिर गए, लेकिन वहां से जो प्रेशर बना था 12-12 का रिक्वायर्ड 100 पहुंच गया था, वहां पे एडी ने जो इनिंग्स खेली, मतलब 23 बॉल 50 रन नॉट आउट, बहुत कड़क इनिंग्स भाई, पूरा मैच खींच के ले आया नेपाल की तरफ। वो 12-12 की रन रेट पहुंच गई थी। लीस्ट भाई बंदा सोचता है यार 3 विकेट 3 ओवर में लेके 10 ही रन दिया, निकाल देता, नहीं, मार के खेला उसको भी। गुलशन ने अच्छा सपोर्ट दिया दूसरे एंड पे, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बहुत मैच विनिंग पार्टनरशिप, 73 रनों की, और प्लेयर ऑफ द मैच भी बना अपना दीपेंद्र सिंह एडी, बहुत तगड़ी इनिंग्स। और नेपाल की ये पहली जीत मुबारक हो। बाकी ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, और वहां पे शाहरुख खान कह रहा है कैमरन ग्रीन के लिए, अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं भाई, रन ही नहीं आ रहे बल्ले से, 25 करोड़ में खरीदा है, रन नहीं आ रहे। अब आईपीएल में आएंगे नहीं आएंगे वो पता नहीं, लेकिन अभी तो नहीं आ रहे हैं, एकदम नल्ली परफॉर्मेंस आ रही है अभी, बॉलिंग उससे करवा नहीं रहे, बैटिंग में रन उसके आ नहीं रहे। तो वही है, शाहरुख खान कह रहा है क्या करूं मैं इसका, भाई 25 करोड़ खर्च करे हैं, कुछ तो परफॉर्मेंस करके दिखा दे जिससे हमारी आत्मा को तसल्ली आए। ये रिएक्शन होगा इस टाइम के केकेआर मैनेजमेंट और शाहरुख खान का, कुछ नहीं कर पा रहा वो बंदा अभी। लगता है वो ऋषभ पंत 2.0 रिपीट ही होने वाले इस साल में, जहां तक लग रहा है। बाकी कुछ पता नहीं भाई, आईपीएल में कहीं ना कहीं पाटा विकेट्स मिलने लग जाती है तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, जिम्बाब्वे सुपर 8 चली गई हमारे ही ग्रुप में, ठीक है ना, उनसे हमारा मैच होगा। और उसके बाद देखोगे फुकरान भट्टी फालतू में उछल रहा है, ये इनके बस की है नहीं जीतना, उसको भी छोड़ो। नेपाल वाले भाइयों की पहली जीत आ गई है इस वर्ल्ड कप में, 2014 के बाद पहली जीत है ये वर्ल्ड कप्स में उनकी, उनको जीत मुबारक हो। और युवराज सामरा का 100 न्यूजीलैंड के सामने बहुत आला, बहुत तगड़ा 100 था वो। और प्रथम निशंका का 100 जिसने श्रीलंका को सुपर 8 में तो पहुंचाया ही, पर साथ ही साथ भाई साहब कहें, ये कहना गलत नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को भी बाहर के रास्ते दिखा दिए उसने, और खासकर वो कैच भी नहीं भूला जाएगा निशंका का, मैक्सवेल वाला। मिलते हैं आपसे कल इंडिया का भी मैच है, कल वो पाकिस्तान का भी मैच है। हो सकता है पाकिस्तान, ये जो भट्टी इतना उछल रहा है, पाकिस्तान सुपर 8 ही ना जाए। अगर नामीबिया उनको हरा देगी तो यूएसए का रन रेट अच्छा है पाकिस्तान से, यूएसए आएगी फिर सुपर 8 में, पाकिस्तान नहीं आएगी। नामीबिया वालों बोल रहे हैं फिर से, ऑल द बेस्ट, जीत जाओ, कर दो इनको बाहर वर्ल्ड कप से।